सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया समाजवादी सरकार ने, और पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया का अगर कहीं बॉटलिंग प्लांट लगा था तो वो संडीला में बिल्कुल मलियाबाद के बगल में लगा था। आपका लखनऊ मेट्रो जितनी बनी थी उतनी ही बनी है, आगे नहीं बढ़ पाई। लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, राजधानी होने के साथ साथ राजधानी के हिसाब से और एक लखनऊ शहर अच्छा बने, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं और जो शुरू किए गए थे काम, जिनको बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे हैं और ये सरकार आज भी उसका उद्घाटन कर रही है। वहीं अमूल का प्लांट है, पराग का प्लांट है, एचसीएल है, IIIT है, संस्कृति स्कूल है, प्लासियो मॉल है, एकाना स्टेडियम है, स्पोर्ट्स सिटी है, आगे डायल 100 है, आपका हेडक्वार्टर पुलिस का बनाया। ये लाल वाली बिल्डिंग दिखाई देती है आपको? अभी जेपीएनआईसी केवल जेपीएनआईसी नहीं बल्कि किसी सोशलिस्ट लीडर का या किसी पॉलिटिकल लीडर का इतना अच्छा उसकी पॉलिटिकल लाइफ में म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादी सरकार में जयप्रकाश नारायण जी के लिए एक म्यूजियम बनाया गया था। न केवल इन्होंने म्यूजियम बर्बाद किया, उसके साथ साथ इतनी नफरत है इनको सोशलिस्ट मूवमेंट से, सोशलिस्ट लोगों से, कि इन्होंने जेपीएनआईसी को भी बर्बाद कर दिया। जहां जेपीएनआईसी बर्बाद किया है, जो एक सेंटर बनता हमारा, जहां पर स्पोर्ट्स का था, कन्वेंशन सेंटर था और सुविधाएं थी, उसको तो बर्बाद किया ही किया है। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए इतना उसकी पॉलिटिकल लाइफ पर कोई म्यूजियम नहीं बना होगा देश में, जो समाजवादी सरकार ने जेपी के लिए बना करके दिया था। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और गठन के समय पर इस बात की बहस हुई थी कि बीजेपी का रास्ता क्या होगा, उन्होंने तय किया था कि उनका रास्ता समाजवादी होगा, सेकुलर होगा। उनके पास कोई समाजवादी नेता या चेहरा नहीं था दिखाने के लिए। जब उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उस समय उन्होंने जयप्रकाश जी की ही तस्वीर लगा करके ये कोशिश की थी और साबित करने की कोशिश की थी कि वो सोशलिस्ट मूवमेंट में इसी रास्ते पर चलेंगे जिनकी तस्वीर लगाई थी। उनके पास कोई नेता भी नहीं था सोशलिस्ट। किसी भी शहरी आबादी में इतना बड़ा पार्क देश में नहीं मिलेगा, न देखने को आपने देखा होगा जितना आपका जनरेशन पार्क था। उसमें क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन थी, किस प्लांट को लगाना है वो सब निश्चित था। लेकिन इस सरकार को धन बहुत प्यारा है। ग्रीन कवर लखनऊ का बढ़ाया, रिवर फ्रंट क्रिएट किया, वो एक ऐसा रिवर फ्रंट जो देश के लिए एग्जाम्पल है कि अगर शहर में साफ सुथरी नदी कैसे बहेगी, उसके लिए एक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया। लेकिन सरकार ने खुद बर्बाद कर दिया पूरा। पानी तो इतना गंदा है कि अगर आप पास जाओगे तो नाक बंद करनी पड़ेगी आपको। भाजपाई बहुत सारे इस तैयारी में हैं कि सीटें बदल लें या टिकट बदल दें। उनकी हिम्मत हो तो उन्हीं क्षेत्रों से लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए। सुनायल के लखनऊ के जो भाजपाई लोग हैं वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। अन्याय अत्याचार हर सीमा लांघ गया है। यही तो है मॉडल कोई सरकार का। कितना बेरहमी के साथ उसके साथ व्यवहार हुआ है, वीडियोस आए हैं उसके। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह की ये गलती नहीं है, जानबूझकर गलती करते हैं। पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। अन्याय अत्याचार हर सीमा लांघ गया है। यही तो है मॉडल कोई सरकार का। कितना बेरहमी के साथ उसके साथ व्यवहार हुआ है, वीडियोस आए हैं उसके। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह की
ये गलती नहीं है, जानबूझकर गलती करते हैं। पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। आम लोगों में ये शिकायत आ रही है कि एथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस और माइलेज खराब हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां आएं और बताएं कि कितना एथेनॉल मिलना चाहिए पेट्रोल में। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा। संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले। बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। खाद नहीं, डीएपी नहीं, कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं, मक्का कहीं खरीद हुई नहीं। और आप जानकारी कर लें हमारे पत्रकार साथियों, पूरी मक्का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद करके रेट ले लिया है। किसी भी किसान को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि चीन से खतरा हमेशा बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम आजादी से पहले और आजादी के बाद का इतिहास उठा करके देखें, सबसे ज्यादा जमीनें हमारी छीनी गई हैं चीन के माध्यम से, और चीन ने ही जमीन छीनी है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। सबसे ज्यादा चीन ने हमारी जमीनें छीनी है। भारत की सीमा में सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन किया है सीमा का तो वो चीन की फौजों ने किया है।